As India's Olympic contingent gets set for the global games, the Prime Minister today interacted with Team Tokyo's top athletes, giving them a pep talk to get them set for gold. Here are some excerpts from the Prime Minister's talk with India's Olympic heroes. सिंधु जी नमस्ते। सिंधु जी, नमस्कार मुझे सर। बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी। अब गोची बाउली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबावली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शटल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलूं करके फरवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर। ऑब्वियसली ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग इमीडिएटली परमिशन देके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोला था। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन उन लोगों ने परमिशन दे दिया सर। तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट किया तो वो बड़ा स्टेडियम में खेलना तो टोक्यो जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता एंड आई गेट यूज्ड टू इट सो क्विकली। इसीलिए सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी। तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला, तो मुझे काफी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूं और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूं। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं, आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप थैंक यू अपना सर। 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना सर किसी दबाव यही के कोशिश है। यस पूरा सर। प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। मनिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। मनिका, मुझे बताया गया है कि आप टेबल टेनिस खेलने के साथ ही गरीब बच्चों को ये खेल सिखाती भी है, उनकी मदद भी करती हैं। आप खुद ही युवा हैं, आपके विचार कैसे आया? सर जब मैं पहली बार यहाँ पुणे में खेलती हूँ तो वहाँ आई थी, तो मैंने
देखा जो अनप्रिविलेज्ड और ऑर्फन्स थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे और यहाँ के जो सेंटर में उनको सिखाते हैं तो बहुत अलग था मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको जो चीजें नहीं मिली या पहले नहीं कर पाए तो मुझे इनको हेल्प करनी चाहिए कि ये भी मेरे को फॉलो करके अच्छे प्लेयर बन सके। तो आई थिंक वो चीज मुझे, जैसे वो प्लेयर्स बच्चे खेलते हैं, मुझे उनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में, और मतलब पहले किसी का साथ नहीं और इस उम्र में इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है उनको देख के। मैंने देखा है कि आप अपने मैच में कभी कभी अपने हाथ पर तिरंगा पेंट करती है। इसके पीछे की सोच, अपनी प्रेरणा के बारे में जरा बताइए। हाँ जी, मतलब लड़की होने के तौर पे मुझे ये सब चीजें पसंद है, बट ऑल्सो कि इंडिया का फ्लैग अपने पास रखना कहीं पे, और स्पेशली जब मैं सर्विस करती हूँ खेलते हुए तो मेरा लेफ्ट हैंड मुझे दिखता है और वो इंडियन फ्लैग दिखता है नेल पे, तो वो चीज मुझे इंस्पायर करती है। इसलिए मेरा जब भी मैं कुछ इंडिया के लिए खेलने जाती हूँ, कंट्री के लिए खेलने जाती हूँ, तो मैं ये चीज रखती हूँ कि कुछ ना कुछ फ्लैग या कुछ इंडिया का कुछ भी मेरे पास दिल से जुड़ा रहे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके सभी साथियों को, सब बड़े उत्साह से आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आपके परिवारजन सब देख रहे हैं। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूती जी नमस्ते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नमस्ते। दूती जी, आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक। दूती का मतलब ही होता है आभार, और आप खेल के जरिए अपनी चमक बिखेर भी रही है। अब आप ओलंपिक में छा जाने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो आप कैसे देखती हैं? पहले तो आपको ये बता देती हूँ, मैं एक वीवर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला 9 मेंबर। जब मेरे घर में लड़की से लड़की पैदा होती रहती थी, गांव वाले ने मेरी मम्मी को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि इतना लड़की क्यों पैदा कर रहे हैं। तो बहुत गरीब फैमिली थे, खाने के लिए डैडी नहीं था, और मेरे पापा का इनकम भी बहुत कम ही था। मन में यही आपके योजना माताजी पिताजी मेरे सामने हैं। जी, तो मेरा मन में वही था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो देश के लिए नाम रोशन करूंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जॉब मिल जाएगा, और जॉब में जो पगार रहेगा इसमें मेरा फैमिली का सिचुएशन बदल सकती हूँ। तो आज स्पोर्ट्स के वजह से आज मैंने बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली को। और मैं धन्यवाद दूंगी आपको और मेरे उनसे सीएम नवीन सर को, इसकी डॉक्टर अक्षय सामंत सर को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आपके जो इसकी टीम के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है। सीएम नवीन सर भी मुझे बहुत मदद किया है, और किसका डॉक्टर अक्षय सामंत सर भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा हमेशा मेरे लाइफ में तो कंट्रोवर्सी रहता है। आपके टीवी माध्यम से पेपर माध्यम से पता होंगे आपको कि कितना चैलेंज करके कितना दिक्कत करके मैं आज यहाँ तक पहुंची। मेरा मन में वही है, मैं जो साथ में ओलंपिक जा रही है, सेकंड ओलंपिक जा रही है, टोक्यो ओलंपिक ईयर में भी पार्टिसिपेट किया था 36 ईयर के बाद 100 मीटर में पीटी समिति के बाद। अभी सेकंड टाइम ओलंपिक जा रही हूँ। मेरे हिसाब से हमें हिम्मत तो लेके जाऊंगी, मैं डरूंगी नहीं इधर, क्योंकि इंडिया का कोई महिला कमजोरी नहीं है। महिला आगे ही बढ़ते रहेगी इंडिया में, और महिला लोग आगे ही बढ़ते के देश का नाम रोशन करेंगे। मेरे ऐसे हिम्मत के साथ ओलंपिक में खेलूंगी और देश के लिए मेडल लेने के लिए कोशिश करूंगी। दूती जी, आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएगी। आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए। पूरा भारत अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपके माता पिता को विशेष प्रणाम।